पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरह भारत के अंदर अमेरिका जो है वो अमेज़न और बहुत सारे और जो बैंक्स हैं, कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्ट कर रही हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर फॉरेन बैंक्स जो हैं, जहाँ पे एक तरफ वो विड्रॉ कर रहे थे बहुत सारा पैसा, क्योंकि शायद वो समझते पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं है या बेहतर नहीं हो पा रही यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने बहुत सारे अमेरिकन बैंक्स को ये कहा है कि वो आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, इन चीज़ों के अंदर। अ, और मुझे लग रहा है कि अमेरिकन जो हैं दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन क्रिटिकल एंड मिनरल टेक्नोलॉजीज़। ये अमेरिका की इस वक्त चार्ज डे अफेयर हैं इस्लामाबाद के अंदर, नैटली बेकर, very professional, seasoned diplomat, and she has done a huge work in terms of bringing America and Pakistan together closer. Her contribution in terms of engaging with the Pakistan's political elite across, uh, you know, political parties, and engaging with the civil society has been tremendous. जो मैंने देखा है, and her contribution in terms of supporting cricket in Pakistan also, that is very much important. बहरहाल ये इनकी ज़रा एक छोटी सी स्टेटमेंट आज इन्होंने की, इनकी एम्बेसी की तरफ से आई थी। ये ज़रा सुनिएगा क्या कहती हैं, and then we will talk more. I'm pleased to highlight the U.S. Export-Import Bank recently approved financing of $1.25 billion to support the mining of critical minerals at Reko Diq in Pakistan. In the coming years, EXIM's project financing will bring in up to $2 billion in high-quality U.S. mining equipment and services needed to build and operate the Reko Diq mine, along with creating an estimated 6,000 jobs in the U.S. and 7,500 jobs in Baluchistan, Pakistan. The Reko Diq project serves as a model for mining projects that will benefit U.S. exporters as well as local Pakistani communities and partners by bringing employment and prosperity to both our nations. The Trump administration has made the forging of deals exactly like this one central to American diplomacy. We look forward to seeing further agreements between U.S. companies and their Pakistani counterparts in the critical minerals and mining sector. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले तो ये बहुत सारी जो चाइनीज़ थे बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो क्या उसे बोलते हैं, ये इस इन्वेस्टमेंट में अमेरिकन भी आ गए। देखिए, पाकिस्तान वांट्स टू एस्टैब्लिश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं सही मानों में देखा जाऊँ, और वो ये है कि चाइनीज़ भी हमारे साथ हैं, अमेरिकन भी हमारे साथ हैं। एंड यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इन एनी वे पाकिस्तान के जो मेजर माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें रेको डिक गोल्ड प्रोजेक्ट है, और ये एक अंडर डेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट है, जो कि बैरक गोल्ड कनाडा की एक कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो काम कर रहा है, जिसमें 2 लाख टन कॉपर है एनुअल और 2.5 लाख आउंस ऑफ गोल्ड है एनुअली। ये बड़ा पाकिस्तान की बड़ी एफडीआई है। और इसी तरह सैंडिक कॉपर गोल्ड है, और जो कि इसमें भी इम्पोर्टेंट है। इस तरह सिंध के अंदर, फिर पंजाब के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट माइनिंग में भी आ रही है। यूएस का जो एग्जिम बैंक है, जिसका ये मैडम एम्बेसडर जिक्र कर रही हैं कि जो यूएस का एग्जिम बैंक फाइनेंसिंग है, ये रिको डिक में आ रही है। और यूएस कंपनीज क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं, लिथियम एंड रेयर अर्थ अपॉर्चुनिटीज़ इन बलूचिस्तान। अच्छा, चाइना जो है वो सैंडिक प्रोजेक्ट में, थरकोल में सीपैक रिलेटेड है, कनाडा बैरक गोल्ड जो है वो रिको डिक में है, तुर्की मौजूद है, यूएई, सऊदी अरब भी कुछ इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर सही मानों में देखा जाए तो जो यूएस इन्वेस्टमेंट है इन बलूचिस्तान जो है बड़ी लिमिटेड है, लेकिन ये एक नई चीज़ है जो हो रही है। तो अगर इसको देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग बिग विच इज़ ऑन द वे। और आपको पता है अमेरिकन जो हैं वो उनको क्रिटिकल एंड अर्थ मेटल्स के हवाले से दे आर वेरी मच कंसर्न्ड। अमेरिकन को ये चाहिए क्रिटिकल एंड अर्थ मेटल्स। उन्होंने चाइना का मुकाबला करना है, उन्होंने अपनी कंपनीज को एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में लेके आना है।
तो ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब अगर उन्होंने अमेरिका चाइना का मुकाबला करना है तो उनको इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इस एरिया के अंदर। और दूसरा, मेरा ख्याल है कि देयर इज़ एन इम्प्रेशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट हाउ टू गेट बैक पाकिस्तान फ्रॉम चाइनीज़ ऑर्बिट। तो ये कैसे हम कर सकते हैं? एंड ऑब्वियसली फॉर दैट मैटर, अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इट्स ऑल अबाउट, जिसे वो कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट, आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिंग एंड बैलेंसिंग। पहले तो चाइनीज़ को फ्री हैंड है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं हो, अगर बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो फिर कैसे जो है वो चीज़ें चलेंगी। और ये इस हवाले से जो चाइनीज़ हैं वो दे आर इनटू दिस गेम, कि वो चाहते हैं कि हर कीमत के अंदर हो। अ, लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि ये जो डीप वाटर पोर्ट की बात चली अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में पसनी के अंदर, ठीक है ना जी। अ, अब ये भी एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने ऑफ़र किया था, ठीक है जी। और ये पाकिस्तान ने ये अमेरिकन को ऑफ़र किया था कि आप इसमें हमारे आप आएँ, आप काम करें, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें बात ये चली थी कि कैसे, ठीक है जी, कैसे जो पसनी जो है कोस्टल टाउन है, इसी तरह बलूचिस्तान में गवादर से कुछ 100 माइल दूर है, और वहाँ पे एक कमर्शियल डीप वाटर हार्बर बनाए अमेरिकन। तो ये एक चीज़ जो है वो सो बनाए ताकि पाकिस्तान जो है वो एक जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पाक ऑफ इंडिया चैनल में। दोस्तों, जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान के पत्रकार कमर चेमा का ये बात करना है कि दोस्तों आखिर क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो इस बार पाकिस्तान पर इतना मतलब खुशी है, मेहरबान है, आखिर क्यों पाकिस्तान से वो क्या चाहता है कि आखिर में क्यों पाकिस्तान पर इतना खुश है, इतना पैसा दे रहा है, इतना मतलब सब कुछ कर रहा है। भारत से रिश्ता खत्म कर करे, मतलब बिजनेस खत्म कर कर अब पाकिस्तान पे लगा हुआ, लेकिन पाकिस्तान से क्या चाहता है वो? क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान को धीरे धीरे मतलब अपने जाल में फंसा रहा है। जब जाल में फंस जाएगा पाकिस्तान तो पाकिस्तान को ऐसा लात मारेगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका किसी का होगा नहीं। अमेरिका सभी की झगड़ा का अगर कोई कारण होता है तो अमेरिका होता है, क्योंकि वहाँ के बीच में टर्फ ठीक कर देता है और एक दूसरे देश आपस में झगड़ा करते हैं। कि दोस्तों भारत अमेरिका ने भारत को हुआ, ने रूस का हुआ, मतलब किसी का ना हुआ, वो कैसे पाकिस्तान को हो सकता? पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो गए थे मुनीर जी, मतलब अमेरिका में, उनका अच्छा स्वागत हुआ। इसलिए स्वागत हुआ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना है कि हम पाकिस्तान में बैंक खोलेंगे, नेटवर्किंग बैंक। जैसे भारत में खोला वैसे मतलब पाकिस्तान में भी खोलेंगे। जैसे अमेजोन हुआ, मतलब भारत में फ्लिपकार्ट हुआ, वैसे पाकिस्तान में कुछ खोलेंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान से मतलब हाथ मिलाए, यहाँ पाकिस्तान साथ रह रहे हैं, खा रहे हैं, पीने मतलब घूम रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, क्योंकि जब मतलब रहता है तो कोई भी व्यक्ति किसी के पीछे रखना पड़ता है, रहना पड़ता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियो आप पास पहुँचे। दोस्तों नमस्कार।